आप एक तरह से ठगी करते हैं। हाँ मुझसे धोखा दे करके ठीक है। मुझसे गलत कमिटमेंट करके कि ये खदान चालू होगी, ये खदान चालू होगी, ऐसा कमिटमेंट करके उन लोगों ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए। सबसे पहले इस खदान को चालू करने की जो सारी की सारी बातें हुई थी, इस खदान को जो चालू करने की सारी बातें हुई थी, वो बातें मंत्री जी के घर पे हुई थी, जहाँ मेरी इनसे मुलाकात हुई। मंत्री जी के बहुत करीबी होने के नाते और बहुत ज़्यादा उनके क्लोज और रिश्तेदारी में मंत्री कौन मंत्री? श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी के बंगले में ही मेरी उनसे मुलाकात तो हुई। प्रेम प्रकाश पांडे जी को इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ऐसा लगता है आपको? प्रेम प्रकाश पांडे जी वहाँ के प्रभारी मंत्री थे कांकेर के। कांकेर जिले के। जी तो प्रेम प्रकाश पांडे जी वहाँ के प्रभारी मंत्री थे, तो इसलिए उनके जो सहयोगी, जैसा कि आपने लिखा है 15 लाख की ठगी, जान से मारने की धमकी व ऊंची राजनीति पहुंच वाले मुन्ना पांडे, गोल्डी सोनी, बसंत साहू पर एफआईआर दर्ज करने की जांच कराने की मांग न करने के विरोध में आप यहाँ बैठे हुए, यही आपका कहना है? ये आपका मूल मकसद है? जी। कितने दिन हो गए आपको? मैं 7 तारीख से बैठा हूँ और आज मेरी आमरण अनशन भूख हड़ताल का 20 वार है। तो आमरण अनशन के दौरान आप क्या कुछ भोजन कुछ भी नहीं ले रहे हैं? जी पानी पी रहे हैं? सिर्फ मैं पानी पी रहा हूँ। मेरी मेडिकल जांच भी रेगुलर नहीं हो रही है। कल 26 जनवरी होने के कारण कल मेरी मेडिकल जांच नहीं हुई। आपका वजन कितना कम बताया जा रहा है? मेरा वजन वर्तमान में 7 किलो कम हुआ है। मैं 64 kg का था, 57 kg में मैं आ चुका हूँ। 7 किलो आपका वजन कम हो गया। और शासन प्रशासन के लोग आपको मनाने आ रहे हैं? नहीं, मेरे शासन की तरफ से ऐसी कोई पहल मेरे से नहीं की गई है। न शासन के लोग मेरी सुरक्षा को लेकर किसी तरीके से संजीदा हैं और न मेरी जो मांग आप इतने जिम्मेदार और बड़े लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि ये ऊंची राजनीति पहुंच यानी रसूखदार लोग हैं, वो रसूखदार लोग क्या आप लोग को दबाव बना रहे हैं कि आमरण अनशन ना करें इसके लिए? रसूखदार लोगों के कुछ लोग हमारे पास आते जरूर उनकी बात करने के लिए। मैंने समय पे अपने मीडिया के कुछ दोस्त हैं, मैंने उनको इस विषय से स्वयं, जिन्होंने मेरा पैसा दबाया, उनको भी फ़ोन से मैंने इसकी सूचना दी है कि आपके नाम से ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से बैठे, निश्चित रूप से इसमें आपके जीवन और जान को खतरा है। और अगर आपको कुछ होता है, अगर हमला होता है या आपकी जान को खतरा होता है, आप आमरण अनशन पे भोजन नहीं ले रहे हैं, जाहिर तौर पे आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए कौन जवाबदार होगा? आप किसके लिए आप ये जो कर रहे हैं, अगर आपको कुछ होता है तो आप क्या मानते हैं करके, इसके लिए जवाबदार कौन होगा? मेरा ये आमरण अनशन मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ कोई एक प्लानिंग के तहत की गई एक व्यूह रचना के खिलाफ है। नहीं, आपको अगर कुछ होता है तो इसके लिए कौन जवाबदार होगा? अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए पूरा प्रशासन, मुन्ना पांडे और इनके जितने सहयोगी हैं, ये सारे लोग इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हैं। क्या आपने थाने में रिपोर्ट लिखवाई? जी, मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरी यहाँ के आईजी साहब, एसपी साहब, मैंने प्राय सभी को अपना ये आवेदन दिया है, लेकिन मेरी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही है। बशर्ते आईजी साहब का एक पत्र मुझे अभी पिछले 4 दिन पहले प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि पैसों और ये खदान की भौगोलिक स्थिति कांकेर जिले में होने के कारण, उन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय को एड्रेस करते हुए लिखा है कि इस खदान की भौगोलिक स्थिति कांकेर में होने के कारण इस विषय की जांच को कांकेर में किया जाए। लेकिन मेरा कहना है कि जो पैसे हैं मैंने इनके अमित इंटरनेशनल, आशीष इंटरनेशनल होटल के बाजू में मैंने जाके दिए हैं, भिलाई में मैंने इनको पैसा दिया है। खदान की सारी बातचीत मंत्री जी के बंगले से लेके सेक्टर 1 चौक से लेके इनके जो पावर हाउस के ऑफिस तक हुई, पैसे का लेन देन यहाँ हुआ है। दूसरी चीज़, सबसे प्रमुखता से खदान की जांच, जो खदान कभी चालू ही नहीं हुई, जिस खदान की इन्होंने चालू करवाने का मुझे भरपूर आश्वासन दिया था, जिसके बेस पे इन लोगों ने मुझसे पैसे की मांग करी थी, वो पैसे और वो खदान कभी चालू ही नहीं हो पाई। तो उसकी जांच कांकेर में ले जाके करने की मुझे कोई तुक नहीं बनता। देखिए, जीरो में कहीं भी एफआईआर पूरे भारत में करवाई जा सकती है, तो लेकिन क्या आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही, आपका ये कहना है? मैंने जीरो के एफआईआर की भी मांग यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय टीआई साहब और यहाँ के माननीय सीएसपी श्री राकेश जोशी साहब से भी करी थी, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है और मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है, एफआईआर के उपरांत भी सुमन पाठक की 6 साल से गिरफ्तारी न होने के विरोध में, ये क्या माजरा है, थोड़ा बताएंगे? एफआईआर के बाद 6 साल में मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा कि जब मैंने अपने लगे हुए पैसों को, इन्होंने मुझसे खदान, सुमन पाठक के बारे में बताएंगे? सुमन पाठक जी, जब इन्होंने मुझसे खदान हथिया ली, हथियाने के बाद इन्होंने स्वतः खदान चालू कर ली, जिसका ये गोल्डी सोनी का व्हाट्सएप चैट का प्रमाण है।
मेरे पास, ये कहीं से भी निकाला जा सकता है। उन्होंने स्वतः से जब खदान चालू कर ली, मेरी खदान को टेक ओवर कर लिया गया, मेरे लगाए पैसों में काम करने लगे, तो मैंने हाथ जोड़कर इनसे विनती करी थी कि भैया मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी के बीएसपी से रिटायर होने के बाद जो पैसे मिले और कुछ मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, उन पैसों को मैंने इन रेत खदान में लगा के आपके साथ काम किया है। मैंने अपने पीएफ से भी पैसे विड्रॉ करे थे उस दौरान, इन पैसों को लगा के मैंने काम किया है। तो आप लोग से जो मेरे पैसे लागत के लगे हैं, हाथ जोड़ के विनती है मुझे दे दीजिए, और नहीं तो मैं आप लोगों का विरोध करूँगा, जो मैंने किया। उसके बाद सुमन पाठक ने इनके कहने पर, ये सुमन पाठक कौन है? सुमन पाठक इनका एक सहयोगी है जो इनके ऑफिस का काम वाम भी देखता है। हाँ। और ये पूर्व इनका मतलब किनका? मुन्ना पांडे हाँ। और बसंत साहू का। अच्छा। ये काम ऑफिस वगैरह में बैठा करते थे, और माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के यहाँ भी मेरे पास सारी सबकी फ़ोटोज़ वगैरह। आपने प्रेम प्रकाश पांडे जी को सारी बातें बोली? माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के यहाँ मैं 23 अक्टूबर 2020 को, इसके पूर्व जब 8 घंटे की भूख हड़ताल में था, उस दिन भूख हड़ताल के तोड़ने के दूसरे दिन मैंने इनकी शिकायत लेके गया, लेकिन माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने मुझे भगा दिया। भगा दिया? कैसे भगाया, क्या बोला उन्होंने? ओ भैया जाओ 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 जाओ, ऐसा करके मुझे भगा दिया। और मैं वहाँ अकेला नहीं था, वहाँ पर उनके सुपुत्र मनीष भैया भी वहाँ बैठे थे, और साथ में इस भिलाई के 20-25 लोग भी बैठे थे। मुझे इसका संज्ञान नहीं था कि इस बाजू में जो एटीएम के बाजू में एक गार्ड, उनके एक मित्र भी वहाँ पर थे, वो अपने मुंह से जब बताए कि भैया आप वहाँ गए थे, उस समय हम लोग वहाँ बंगले में विद्यमान थे और हमने देखा कैसे भागे हैं, तो इसके लिए प्रण लेके अगर पांडे जी से भी पूछा जाए तो उस चीज़ से वो डिनाई नहीं करेंगे। आपका ये संघर्ष जारी है, इसको लेकर के आप कह रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य भी गिरावट हो रहा है और शासन आपसे बात नहीं कर रहा, शासन आपकी एफआईआर नहीं कर रहा है, और आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ में आप आरोप लगा रहे हैं। क्या कांग्रेस जो वर्तमान जो सत्ताधारी दल है उनकी ओर से कोई सहयोग या कोई नेता आपकी तरफ से बात करना है, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से? चाहे सत्ताधारी दल हो और चाहे विपक्ष हो, उनके कोई भी लोग मेरे संपर्क में नहीं है, और न प्रशासन के लोग संपर्क में। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज से मैंने ये प्रण भी किया है कि एक बीएसपी में कार्य करने वाला आदमी है योगेंद्र पांडे और मुन्ना पांडे, इसकी अकूत संपत्ति की भी जांच की जाए, इसका लेटर आज मैंने, और इस विषय की, क्योंकि यहाँ की सरकार और यहाँ आप क्या आरोप लगा रहे हैं? कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी होगी? आज उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, मुझे कुछ उनके नॉलेज में है। एक सामान्य सा बीएसपी के कर्मचारी हमारे पिताजी के थे, उन्होंने 30 साल बीएसपी में सेवाएं दी, और रिटायरमेंट होने के बाद उनके जो पैसे मिले, रिटायरमेंट होने के बाद जो पैसे मिले, उन संपत्तियों से हमने क्या चीज़ बनाई है। और आज वर्तमान में एक व्यक्ति जो बीएसपी में रिटायर नहीं हुआ और सेवारत है, उसकी आमदनी कितनी है, इसकी जांच के लिए मैं आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, भारत सरकार के माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री महोदय, ये सबको मैंने लेटर लिखा है। साथ ही भिलाई के जो इनके सीबीआई कार्यालय में है, वहाँ भी मैं इस विषय की लिखित कंप्लेंट आज कर रहा हूँ। तो आप सोते यहीं पे ही हैं? जी, पूरा समय ही 24 घंटे आप यहीं 24 घंटे मैं यहीं रहता हूँ। सिर्फ जिस दिन मेरा कार्यक्रम मेरी प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो मैं यहीं से पैदल न्याय यात्रा निकालकर, जिसकी मैंने परमिशन ली हुई है, न्याय यात्रा निकालकर जो भी मेरा एक कार्यक्रम होता है, जैसे इसके पूर्व मैंने सेक्टर 5 में एक वार्ड में बांटा, फिर सेक्टर 6 में बांटा, सेक्टर 7 में मैं बांट चुका हूँ। तो वैसा ही मेरा कार्यक्रम न्याय यात्रा के समय मैं 2 घंटे के लिए पैदल इन सड़कों पे ही पॉम्पलेट बांटने का, और लोगों के बीच में इन लोगों की जो एक मोनोपली है, जो एक भय है, एक डर है, एक आम आदमी होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि इन्होंने जो मुझे झूठा वादा करके मुझसे पैसे ठगे हैं, छल किया है मेरे साथ, उसकी सारी कहानी मैं लोगों के बीच में पॉम्पलेट के माध्यम से एफआईआर की मांग नहीं कर रहे हैं? मैं एफआईआर की मेन मांग कर रहा हूँ कि इनके खिलाफ जांच करे और एफआईआर करे, और मेरे द्वारा आरोप लगाए गए इन सबूतों को सामने रख के, अगर मेरे द्वारा लगाए गए आरोप, मैंने अपने आवेदन में लिखा है, 1% भी झूठे हैं, तो मेरे खिलाफ कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। मुझे कठोर से कठोर जो भी न्यायिक जांच करा के कर सकते हैं, प्रशासन मेरे खिलाफ करे। आपकी इस लड़ाई में कौन कौन आपका साथ दे रहा है? कौन कौन से संगठन सामने आ रहे हैं?
इस लड़ाई में मेरा परिवार मेरे साथ है और कल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव एवं एटक के महासचिव श्री विनोद कुमार सोनी जी, CPI-ML लिबरेशन ये तो के राजनीतिक दल हो गया, और बाकी कोई सामाजिक संगठन और कुछ शासन की ओर से या राजनीतिक संगठन के अलावा कौन कौन साथ दे रहा होगा आपका? राजनीतिक संगठन में और समाज में अभी मुझे कोई भी सहयोग नहीं कर मतलब रहा। 20 दिन से आप आमरण अनशन में भिलाई की जनता और या आसपास के लोग, दुर्ग ज्ञान जिले के लोग आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई संगठन आपके साथ नहीं आ रहा है, आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, आप ही